प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में और मेरे किचन में। सुबह सबसे पहले उठने के बाद अपना कुछ क्रियाकलाप करने के बाद सबसे पहले किचन में ही जाना होता है। जो ये जीवन यापन करना है ना, वही भोजन से ही शुरू होता है। सारा चक्कर जो दुनिया में है ना, सिर्फ भोजन का ही है। और भोजन ही प्राप्त करने के लिए, भोजन जुटाने के लिए इंसान जो मेहनत मशक्क़त, नौकरी चाकरी सब कुछ करता रहता है। अब मुझे भी नौकरी पे जाना था, तो कुछ भोजन करने के लिए सबसे पहले अपनी तैयारी में करती हूँ। तो ये सुबह सुबह फ्रूट्स वगैरह कट कर लिया, पैक कर लिया, ताकि ब्रेकफास्ट के लिए अपने ऑफिस में ले जा सकूँ। आजकल सारी ड्यूटी, इस हफ्ते एक ड्यूटी सिर्फ लगी है दिन की, बाकी की सारी मेरी मॉर्निंग ड्यूटी ही लगी है। वजह यह है कि मेरे जो कोलीग्स हैं उनके बच्चे बहुत यंग हैं, कोई स्कूल कोई कॉलेज में एडमिशन कराना है और सुबह का टाइम होता है जो स्कूल कॉलेज भागना पड़ता है उन लोगों को। इस वजह से उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप कर लो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं भाई। ब्रेकफास्ट पैक कर लेने के बाद मैं कमरे में आई, कमरा बिल्कुल ठीक कर दिया था, बेड। अब मुझे सब फाइनली अपनी बैज वगैरह, कार्ड वगैरह निकाल के रखना था। गाड़ी की चाबी निकाला और 4:51 हो चुके थे और आपसे बात करते करते 4:52 भी हो गए। देखिए, अब मुझे नहाना था तैयार होकर के और निकल जाना था ऑफिस के लिए। चले ओ रामचंद्र जी, झोला उठा के चले, दफ्तर के लिए निकल पड़े। जी हाँ, दफ्तर के लिए निकल पड़े हैं और ये देखिए 5:36 हो गए हैं और 5:55 तक तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। आज हर रोज़ की तरह उजाला अभी उतना नहीं हुआ है, धीरे धीरे मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इस चेंज मौसम में जब सर्दियां आएंगी तब 5:30 बजे क्या होगी हालत, है ना। खैर, जल्दी जल्दी मैं निकलती हूँ। अपने गेट से, अपने कंपाउंड से बाहर आ चुकी हूँ, बिल्कुल सड़क पे आ गई हूँ मैं, लिटरली सड़क पे ही हूँ अभी। और देखती हूँ कि जो अभी आपको मैंने समय दिखाया 5:40, कितने मिनट में मैं ऑफिस पहुँचती हूँ। पहला रेड लाइट आ गया है, मैं अभी यहाँ पे रुकूंगी और रेड लाइट के बाद फिर मैं चलना शुरू करती हूँ। मैं ऑफिस पहुँच के देखती हूँ कि आज कितने टाइम में मैं ऑफिस पहुँचती हूँ इस वक्त मॉर्निंग में। साथियों, से मैंने ये कहा था कि कितने बजे मैं ऑफिस पहुंचती हूँ आज, और बिल्कुल 50 की स्पीड पे ड्राइव करते हुए देखिए हम लोग साथ ही पहुंच गए हैं। ये हमारे मित्र हैं, इंजीनियर हैं। और अब इस टाइम में भागा भागी होती है इसलिए क्योंकि हमें अंगूठा लगाना होता है। तो 20 मिनट लगे मुझे घर से आज यहाँ पहुँचने में, और जब दिन की ड्यूटी में वापस जाती हूँ तो आप सबको पता है 2-2 घंटे लग जाते हैं जाने में। तो अब मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस और इसके बाद से बिल्कुल मैं बंद करूँगी अपना कैमरा, और फिर जब ड्यूटी पूरी करके निकलूँगी उसके बाद फिर आप सबसे होगी गुफ्तगू, बातचीत। तो चलिए अब मैं कैमरा को करती हूँ बंद। हम दोनों ही पहुँच गए हैं। हाय बोलो, हाय हाय। आजकल ना कॉरपोरेशन से ना हर रोज़ चेकिंग के लिए आ रहे हैं, हर घर में जाके ये चेक कर रहे हैं कि कहाँ गीला कूड़ा जो है और ड्राई कूड़ा जो है वो अलग अलग रखा गया है कि नहीं, और जिनके घर में अलग अलग दोनों कूड़ा नहीं रखे जाते हैं उनको फाइन करके वो जाते हैं। तो इसलिए जो दिल्ली वासी है, बाहर के स्टेट में भी ऐसा ही हो रहा होगा, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो बहुत ज़्यादा कड़ाई है। हर रोज़ एक ब्लॉक पे, एक फ्लैट में जा कर के चेक करते हैं। जो कूड़ा लेने वाले आता है सोनू, उसके साथ ही एक बंदा लगा रहता है, और हर घर में कि जो अंदर से आपने कूड़ा निकाल के दिया वो आपने अलग अलग किया है कि नहीं, ये उनके लिए नहीं है जो कूड़ा लेके जा रहे हैं, ये हमारे लिए फाइन होता है। तो इसलिए जो भी हमारा ये ब्लॉग देख रहा है वो सब सचेत हो जाएं, और मतलब अचानक ही ट्रेंडम वो आपके दरवाजे पे पहुंच जाते हैं कूड़ा उठाने वाले भैया के साथ में। तो ये मैंने अलग अलग कूड़ा करके रखा है, ये देखिए।
अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए वो टेक्सास वाले प्लांट को कल मैंने आपको दिखाया था ना, और उसकी कहानी बताई थी कि उस पौधे के बारे में कहते हैं कि उसमें जब हर टिप पे बहुत सारे फूल खिलते हैं तो 24 घंटे के अंदर बारिश होती है। तो हो गई ना बारिश, कल ही मैं आप सबसे कह रही थी, और इतनी ज़ोरदार वाली बारिश हुई है कि आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े जो वृक्ष हैं किस तरीके से झुके पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल मेरे घर के नीचे वाला पोर्शन है। जब मैं सीढ़ियों से उतर के बाहर के लिए जाती हूँ तो ये वाला ये पोर्शन है, यहाँ से मैं ये देख रहे हैं ये नीचे से उतर के जाती हूँ, और जब बारिश होती है तो यहाँ पे कम से कम 1.5 फीट पानी हो जाता है। जो यहाँ अभी भी जमा है पानी, आप देख रहे हैं कम से कम अभी यहाँ पे 1 फीट के हिसाब से पानी जमा हुआ है, पर ये थोड़ी देर में निकल जाएगा। जब पूरी बारिश हुई थी तब तो बहुत ज़्यादा पानी था। तो इस तरीके से देखिए कैसे कैसे क्या चीज़ कैसे कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। और अभी कॉलोनी में इस तरह से भीड़ लगी हुई है, एक एम्बुलेंस खड़ा है, पता नहीं क्यों खड़ा है, भगवान जाने। कल मैंने आप सबको बताया था ना कि मैं कबर्ड साफ़ कर रही थी और वीडियो बनाने के लिए कैमरा ऑन किया था, मतलब मोबाइल ऑन करके रखा था, और वो हुआ ही नहीं, और सारा वीडियो मेरा इतनी मेहनत जो थी मैं बना रही थी ख़त्म हो गई। पर उसमें से कुछ कुर्ता प्लाजो वगैरह था वो निकाला था, किसी ने मांगे थे तो मैंने कहा उनको देने के लिए, तो बहुत सारे निकाल रही थी तो अचानक मुझे ये पिंक कलर वाला कुर्ता मुझे दिखा। मुझे पिंक कलर के कुशन कवर की ज़रूरत थी, तो मैंने सोच रहा था कि ऑनलाइन मंगाऊंगी या जाऊंगी, तो मैंने इस एक कुर्ते को उसमें से निकाल के अपने लिए रख लिया। अब यहाँ ला के उसको नाप के देखा मैंने, जब उसका लिया तो बड़ा वाला जो मेरा 22 इंच वाला कुशन है 22x22 वाला, उसके नीचे वाला जो साइड स्लिट्स वाला कुर्ते का साइज़ होता है ना, वहाँ पे रख के आपने देखा तो बिल्कुल उसी के साइज़ का आ गया। अब उसके साइज़ का मैंने काट लिया, बस कुशन को ही अंदर रख करके उसी तरीके से काट लेती हूँ, टेप इंच की मुझे ज़रूरत नहीं होती है। तो अंदाज से ऐसे कट कर लिया, और 3 तरफ से मैंने फटाफट इस तरह से आप देख रहे ऐसे मैंने स्टिचिंग कर दी। जब 3 तरफ से स्टिचिंग हो गई तो वो एक बॉक्स बन गया। फिर इसके अंदर डाल के और एक साइड में मैंने बारीक बारीक बहुत क्लोज हुक लगा दिया, और इस तरीके से आप देखिए कि बन के कुशन कवर तैयार हो गया। आधा घंटा लगा होगा ये बड़े वाले कुशन का कवर बनाने में। आप देख रहे पाइपिंग वगैरह, चूँकि कुर्ता पाइपिंग वाला था, आपने देखा ये शुरू में मैंने आपको दिखाया था, तो पाइपिंग वाला था। अब इसी तरीके से जो अब बच गया था, ऊपर वाला पोर्शन कुर्ते का बच गया था, तो उससे मैंने निकाला रेक्टेंगल वाले साइज़ का एक कुशन कवर, उससे बन सकता था। थोड़ा सा और मशक्क़त करती तो 2 कुशन कवर बन जाते, पर मुझे एक ही कुशन कवर रेक्टेंगल वाले की ज़रूरत थी। तो अब ये पूरा इस तरीके से देखिए, इसमें भी सेम वो पाइपिंग वाला पोर्शन जो है एग्जैक्टली एक जगह पे आ गया है, क्योंकि साइड से दोनों तरफ से मैंने 1-1 इंच कट कर दिया था। तो ये कुर्ता इस जो साइज़ था वो इस रेक्टेंगल वाले मेरे कुशन कवर के साइज़ के आ गया। तो अब इसमें भी मुझे चारों तरफ ही करनी थी सिलाई, क्योंकि इसको थोड़ा छोटा करना था ना। इस तरह से देखिए कि 4 तरफ से सिलाई किया, और इसमें पिलो को रेक्टेंगल वाले कुशन को अंदर डाल के और उसे ऊपर से बारीकी से स्टिचिंग कर दी। सिर्फ ऐसे स्टिचिंग की है कि एक बार उसको खींचूंगी तो खुल जाएगा, तो जब मुझे उसे वॉश करना होगा तो ये इसमें से निकालूंगी दोनों को और सारे कुशन कवर के साथ वॉश कर लूँगी, है ना। कैसा लगा, और मेरे अपने हाथ से सुई धागे से सिल करके, बस वो सुई धागे के सहारे वो दोनों कुशन कवर मैंने बना के तैयार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं आप घर में। अगर पुराना आपका कुर्ता कोई रखा हुआ है तो 2 तरफ से स्टिचिंग उसकी होती है, बस दोनों तरफ से साइड से सिलना होता है। तो जो मैं सिल सकती हूँ तो आप सब भी सिल सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आज की इस वीडियो का समापन अब यही कर रही हूँ। आप सबके कमेंट के इंतजार में रहूंगी। अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिए। कल सुबह आप सबसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।